सर हम लोग इस सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं कॉलेज दुनिया की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप आपका छोटा सा परिचय और रावतपुरा यूनिवर्सिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हमको दर्शकों के लिए देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश पाठक, कुलपति श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर। यहाँ विश्वविद्यालय ज्वाइन करने से पहले मैंने एनसीआर में 20 साल की सेवाएं दी हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में मेरा वर्क रहा है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने काम किया है। और श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि सेंटर इंडिया में एजुकेशन को लेकर के रिवॉल्यूशन को हम इनिशिएट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कंपेयर करें जो कैपिटल है और सेंटर इंडिया है तो एजुकेशन की टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में अभी भी थोड़ा हम पीछे हैं। और इसको मेरा सबसे पहला जो होगा कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन को हम लोग प्रेफरेंस दें, और जिससे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन को हम प्रेफरेंस देंगे तो क्वालिटी भी इंप्रूव होती है बाय डिफॉल्ट, ट्रांसपेरेंसी आती है टीचिंग मेथोडोलॉजी में, लर्निंग अप्रोच चेंज होता है बच्चों का, जो बच्चों का टीचिंग क्लासेस से जो उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है उसको फिर से हम रिक्रिएट करें। वो लर्निंग अप्रोच होगा कि लाइव प्रोजेक्ट्स और रियल टाइम एप्लीकेशंस में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं और उन्हें एक्सपीरियंस कराएं, जिससे बच्चा थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल नॉलेज के अप्रोच को भी अडॉप्ट करे और जिस फील्ड में जो कोर्स करना चाहता है वो जॉब ओरिएंटेड हो। यही हमारा पहला विजन होगा। रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी का जैसा मिशन है कि हम लोग एजुकेशन को स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के जितने मापदंड है उसको लेके साथ चल रहे हैं, जिससे कि बच्चे को अपने दुनिया में होने वाले जो कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल इंडस्ट्री में, उसमें वो फिट हो सके। यही ध्येय रख करके हम लोग का एजुकेशन देने का सिस्टम स्टार्ट है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका काफी लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो सर ऐसी क्या चीज है जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े रखती है और प्रेरित करती है कि आप इसी क्षेत्र में आगे भी कार्य करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा मानना है कि शिक्षक को शिक्षा से तभी जुड़ना चाहिए जब उसका दिल करता हो, क्योंकि ये देश की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। यदि आप देश सेवा करना चाहते हैं तो शिक्षक से बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता। शिक्षण का जो आदान प्रदान है, जिन भविष्य के बारे में किसी भी फील्ड में बच्चा यदि देश में कुछ करना चाहता है तो उससे क्वालिटी एजुकेशन की रिक्वायर्ड होगी। विदाउट क्वालिटी एजुकेशन नो स्टूडेंट कैन अचीव देयर ड्रीम जॉब्स। तो ये हमारा मकसद है कि जो मेरे अंदर हमेशा से रहा है कि मैं रूरल एरिया से रिलेटेड हूं, तो मैं जानता हूं कि जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता है कि उनको क्या करियर चूज करना चाहिए और उसके उनकी कैपेबिलिटी क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो जहां भी रहा हूं और जिस उससे काम करता हूं, काउंसलिंग को बहुत प्रायोरिटी देता हूं कि स्टूडेंट्स को बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, कि जो एजुकेशन वो अडॉप्ट कर रहा है किसी के कहने से या किसी के बहकावे से ज्वाइन ना करे, वो अपना ओन इंटरेस्ट से ज्वाइन करे। और जब ओन इंटरेस्ट जब हम करते हैं, और आज मेरे स्टूडेंट मुझे जब याद करते हैं सर आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो मुझे प्राउड फील होता है। दे आर माय प्रॉपर्टी, वही मैंने उनको अचीव किया है और आने वाले समय में भी यही करने का विश्वास है और यही करने की ललक है। इसलिए शिक्षा मुझे अपने आप जोड़ी रहती है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे कि आप रावतपुरा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पे कार्यरत है और काफी महत्वपूर्ण पदों में से एक पद होता है सर ये। तो सर आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या होती है सर, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? किस तरह की आपकी लीडरशिप स्टाइल है सर? मेरा जो लीडरशिप है, बेसिकली मैं बिलीव करता हूँ टीम स्पिरिट में, और जो आपके यूनिवर्सिटी का मिशन और विजन हो, यदि वो उससे आपकी टीम सब लिटरेट है और ट्रेंड मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो उसके हिसाब से सब लोग काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमेशा मैं लोगों को, अपने टीम को इसमें बिलीव करता हूं कि उनके अंदर इनिशिएट करूं, मोटिवेट करूं फॉर दे आर गेटिंग द 100%। उनसे 100% लेने के लिए मोटिवेट करता हूं, क्योंकि एजुकेशन में आप डंडे की नोक पे किसी से काम नहीं करवा सकते। सभी एकेडमिशियन है, पढ़े लिखे लोग हैं, केवल उनको उनकी ड्यूटी याद दिलानी होती है, मोटिवेट करना होता है और उससे हम अच्छा रिजल्ट पाते हैं। दूसरी चीज,
कि जो उनकी जरूरतें हैं यदि हम उनको रिस्पेक्ट के साथ फुलफिल करते हैं तो आपकी छोटी टीम भी 100% देने के लिए प्रेरित होती है। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी का जो लीडरशिप है, श्री महाराज जी का जो गाइडेंस है, हमारे जो कुलपति है, जो कुलाधिपति हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनका एक बड़ा अच्छा स्पिरिचुअलिटी ऑरा है जिससे लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं और वो भी अपने पूरे विश्वविद्यालय के एम्प्लॉइज को परिवार की तरह केयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज मेरे लिए यहाँ पे आसान है काम करना, क्योंकि हम एक ढर्रे पे कि हमें विश्वविद्यालय के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि यदि ये फीलिंग आ गई कि हमारी फैमिली है और विश्वविद्यालय मेरा परिवार है, तो सब लोग ऑनेस्टली ये काम करते हैं। और मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कि यदि आपने ऐसा टीम जनरेट कर दिया, अच्छे आप अपने टीम को ट्रेंड किया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑटोमेटिकली दे विल बी मोटिवेट फॉर डू देयर असाइनमेंट। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। तो सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है कि वाइस चांसलर होने के नाते सर आपको काफी सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना होता होगा, तो आप मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिशन को लेकर अपनी रणनीतियां के साथ कैसे बनाते हैं? देखिए क्या है, आप सही कह रहे हैं, विश्वविद्यालय की हर एक्टिविटी वाइस चांसलर से शुरू होती है और उसी की जिम्मेदारी होती है, और इसको मैं बहुत बखूबी से इसको स्वीकार भी करता हूं और निभाने की कोशिश भी करता हूं। एकेडमिक के लिए देखिए, एकेडमिक डीन एकेडमिक होते हैं, जो कि हम लोग एक बार एकेडमिक काउंसिल में प्लान करते हैं और उसके पूरे ईयर के लिए प्रेजेंटेशन होता है। सारे डीन जो है प्रेजेंटेशन देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी बात, जब एडमिशन की बात आते हैं तो आज के डेट में स्टूडेंट्स जो है डिजिटल मीडिया पे ज्यादा वो करता है, और मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि आप लोग विजिट भी कीजिए और वेबसाइट भी देखिए, और थ्रू आप सबसे अच्छा तरीका कि कंसल्टेंट के से साथ साथ आप लोग इंफॉर्मेशन लीजिए, और सोशल मीडिया पे टोटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसके थ्रू आप लोग डिसीजन लीजिए। और ये सबसे अच्छा डिसीजन होता है कि जब हम खुद इस चीज को जाने, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जो है आज के डेट में यूट्यूब हो या वेबसाइट हो या फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। They can visit and analyze the what they are taking the decision। मुझे लगता है कि एडमिशन लेने के लिए 2-3 चीजें होनी चाहिए। उनके एफोर्डेबल लिमिट क्या है, किस फी लिमिट में वो एफोर्ड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रख के करिए। और मेरा मानना है कि हम श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी जो पुअर क्लास से लेकर के हर क्लास को ध्यान में रख के फीस स्ट्रक्चर को भी हमने डिजाइन किया है, और जो स्कॉलरशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, सब उस पर हम लोग बेनिफिट देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम चल रही है उसका बेनिफिट स्टूडेंट को दिया जाए, एडमिशन में भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम भी हमारे यहाँ, जिसकी वजह से स्टूडेंट इसको बेनिफिट लेते हैं। जो बच्चे बहुत पुअर सेक्शन से उनको अडॉप्ट भी किया जाता है, उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है, और उसी सिस्टम को हम लोग काम भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, यदि आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो आपका भविष्य का निर्धारण आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, तो सोच समझ के ले। केवल डिग्री से आपका काम नहीं चलने वाला। डिग्री को जस्टिफाई आपको नहीं करना, डिग्री आपको जस्टिफाई करेगी। यदि आपका नॉलेज होगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसे विश्वविद्यालय में आप शिक्षा लें जहां पे थोड़ा सा टफ लगे आपको पढ़ाई, लेकिन सीखने को मिले। जब आप सीखेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, और जब आप अपने को लग्जरी में डालेंगे तो सीखने को नहीं मिलेगा। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए कि जो रूल रेगुलेशन का, एजुकेशन का क्या सिस्टम है, उसके हिसाब को आपको डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही हम काउंसलिंग सेशन बच्चों की चलाते हैं। एडमिशन से पहले भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स योर मोटिव, आप क्या चाहते हो। अगर बच्चा गलत डिसीजन ले रहा होता है, किसी और कोर्स के लिए एलिजिबल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उसके अप्रोप्रिएट कोर्स में एडमिट किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में उसके लिए रोजगार या स्वरोजगार या स्टार्टअप करने की अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल सही बात है सर, काफी बुनियादी मुद्दे आपने छेड़े हैं इसमें। तो सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि वाइस चांसलर होने के नाते अगले 10 साल के लिए आपकी विश्वविद्यालय को लेकर क्या प्राथमिकता रहेंगी सर? जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग ने देखा होगा, और उसमें टोटली जो फोकस दिया गया है कि जो हमारी एजुकेशन है वो राइट फॉर एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करिए। एजुकेशन जो हमारा प्राइमरी राइट होना चाहिए सिटीजन का, उसके बेस पे एजुकेशन पे हम कर रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है कि हमारी जो लर्निंग अप्रोच है वो केवल जॉब को लेकर के ना हो, एक्चुअल लर्निंग अप्रोच है, जिससे कि आप अपना स्टार्टअप या कुछ भी शुरू करना चाहें या जॉब देना चाहें, उस टाइप से अपने को ट्रेंड कर पाए।
दूसरी चीज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो गाइडलाइंस है उसी को हम ध्यान में रख के कि हमारा भी जो 10 ईयर का प्लान है कि हम अपने यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनली स्टेबल कर पाए, जिससे कि वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया जा सके एज ए रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी, एज ए एक्चुअल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, जो कि इंडियन वैल्यूज को ध्यान में रख करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करके ट्रेनिंग देगी और किसी भी स्टूडेंट को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी कास्ट का, किसी भी जगह का स्टूडेंट जो है यहाँ पे आकर के अपने को जो नोवल एजुकेशन इन्वायरमेंट में अपने को अडॉप्ट करे, ऐसा ही हम सिस्टम अडॉप्ट करना चाहें जो टेक्नोलॉजी से पूर्ण होगा, जहां पे टेक्नोलॉजी के लिए उसे सोचना नहीं पड़ा। ऑल एडवांस टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल इन द कैंपस, जो वो सोचेगा उसको अवेलेबल रहेगा। इस ध्यान में रख करके हमारी 10 वर्ष की प्राथमिकताएं हैं। यूनिवर्सिटी जैसे कि अभी 2018 में स्टेब्लिश हुआ है और उसके साथ जो ग्रोथ है हम इसको लेकर के उत्साहवर्धित हैं। जो आपके क्षेत्र में आप जैसे मीडिया पर्सन आप देखते होंगे, ध्यान देते होंगे इस चीजों पे कि हमने अभी से क्वालिटी फाउंडेशन जो यूनिवर्सिटी का है हमने उसको बेसिक बना करके उस पर काम करना शुरू किया है। नथिंग विल बी, एवरीथिंग विल बी एज पर स्टैंडर्ड, हम उसको कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट को ये दिमाग में आइडिया हो कि अगर श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी की बात करता है तो उसके अंदर ये लगेगा कि देयर इज ए ट्रू एजुकेशन प्लेस, कि वो सही में उसको शिक्षा मिलेगी और उसके साथ साथ उसको रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्री से भी हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं और इतना कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि जब बच्चा पास आउट हो तो उसके हाथ में जॉब हो या उसका अपना रोजगार हो, इस टाइप से हम बच्चों को ट्रेंड कर पाए, जिससे कि आने वाला समय जो भी बच्चा हमारे यहाँ से निकले दे फील प्राउड कि उन्होंने हमारे यहाँ से एजुकेशन लिया है और इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हम इसको लेके चलेंगे अगर देखा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है सर, ठीक है, काफी डीप डिस्कशन हो गया सर नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर, आपने काफी अच्छा बोला। तो सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि सर ऐसी कई बार चीजें होती है कि विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी के बारे में शायद पता हो शायद ना पता हो, तो ऐसा कुछ हो जो आप उनको बताना चाहें और शायद उनको ना पता हो, ऐसी कुछ जानकारी आप साझा करना चाहें? जरूर जरूर। देखिए क्या है, सारे स्टूडेंट आज के कोविड-19 की वजह से सभी बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे हैं और हमारे लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बच्चा फिजिकल विजिट करता है तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग्स आर इन देयर व्यू, वो देख सकता है और उसको समझ सकता है। लेकिन कोविड-19 में एवरीथिंग डिपेंड ऑन द डिजिटल मीडिया, उस पर वो विजिट कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जानना चाह रहा है। तो मैं सभी स्टूडेंट को एश्योर करूंगा कि आप जो भी मीडिया से न्यूज ले रहे हैं और हमारे बारे में आपको कहीं निगेटिव नहीं मिलेगा, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में आप कॉल कर सकते हैं और आपको काउंसलर ऑल टाइम आपको हर इंफॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल है। हमारी यूनिवर्सिटी रायपुर में स्टेब्लिश है और लस ग्रीनरी कैंपस है, 100 एकड़ की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपको वो सारी चीजें फैसिलिटी देते हैं जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। उसके लैब से लेकर के क्लासेस लेकर ऑल आर द एज पर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और अवेलेबल फॉर द मॉडर्न क्लासेस। हम लोग के यहाँ जो क्लासेस लीजिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एनालिसिस अप्रोच के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो हमारे लिए लैब में एडवांस मशीन इक्विपमेंट अवेलेबल है एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसा कोविड खत्म होगा आप आइए विजिट कीजिए, जो आप जानना चाहते हैं आप कहीं भी इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी क्वालिटी के बारे में काम करते हैं, केवल क्वालिटी पर एजुकेशन के लिए हम बात करते हैं, केवल हम लोग डिग्री के बारे में बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं कि आपकी क्वालिटी क्या है और आप किस क्वालिटी से एडमिशन ले, इसके लिए हम लोग काउंसलिंग सेशन करते हैं और फिर एडमिशन लेते हैं। और बहुत से ऐसे हम लोगों ने कोलैबोरेशन कर रखा है जो हमारे बिहाफ पे काउंसलिंग करते हैं, जो एजेंसीज है जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग करती है। और हमने ये कह रखा है कि हमें स्टूडेंट जो है क्वालिटी पर एजुकेशन में बिलीव करने वाला ही चाहिए। यदि आपका बिलीव है कि आप अपने शिक्षा के बेस पे जॉब पाना चाहते हैं तो रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है इन इंडिया। वी विल गेट योर जॉब एज पर योर कैपेबिलिटी एंड योर नॉलेज। इट इज द प्रॉमिस ऑफ द वाइस चांसलर श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी। धन्यवाद सर। तो मेरा आखिरी प्रश्न है सर ये आपके लिए कि जैसे कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव है, तो अपने विश्वविद्यालय के लिए संभावित विद्यार्थियों के लिए और आज के युवा के लिए यदि आप कोई सुझाव देना चाहें या कोई मार्गदर्शन देना चाहें? जरूर जरूर। देखिए ये पिछले 20 सालों से एजुकेशन में मैं जुड़ा रहा और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट अब आ रहे हैं दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट देयर गोल।
और वो केवल अपने पास पड़ोस और दोस्त या रिलेटिव के ध्यान में रख करके कि वो क्या चूज कर रहे हैं, वो कैरियर चूज कर रहे हैं। मुझे लगता है यदि आप भोजन करने जाते हैं तो आप किसके चॉइस से भोजन करते हैं? आप अपने ओन लाइकनेस से आप भोजन चॉइस ऑर्डर करते हैं, या घर में भी आप चाहते हैं कि वही खाना बने जो आपको पसंद हो? तो आप अपने पूरे जीवन को चलाने वाली शिक्षा, जिससे आपके जीवन की दशा दिशा निर्धारण होगा भविष्य का, उसको दूसरे के बिहाफ पे कैसे ले सकते हैं डिसीजन? सभी छात्रों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, क्लास 10th 12th के बाद, 10th से ही आप अपने को प्लान करना शुरू कर दिए कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं। 12th तक स्टूडेंट से मैं कहूंगा बेसिक साइंस को आप अच्छे से पढ़िए। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपका बेसिक साइंस और कम्युनिकेशन अच्छा ट्रेंड होना चाहिए। बाकी चीजें एज पर लाइकनेस डिसलाइकनेस आप चूज कर सकते हैं। 12th के बाद जब आप कैरियर चूज करते हैं तो फर्स्ट एक्सप्लोर द लाइकनेस। आप पहले फोकस कीजिए कि आपका लाइकनेस क्या है और किसमें आप अच्छे कैपेबल हैं। यदि आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं तो आपका चॉइस टेक्निकल है कि नहीं, क्या पहले से भी आप वैसा इंटरेस्ट लेते रहे कि हर्डल को सॉल्व करें, तो आप जाइए इंजीनियरिंग में। आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइज टेक्नोलॉजी के साथ में कंधे से कंधा मिला के जाए, तो आप जाइए। लेकिन यदि आपका अप्रोच सोशल अप्रोच है और जिसमें आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, सामाजिक समझ, तो आप सोशल प्रॉब्लम को चूज किया और कोर्स भी वैसे चूज कीजिए जो सोसाइटी में उसके लिए आपको कैरियर बनाने में बेनिफिट होगा। कभी भी आप इस दूसरे के कहने पे मत चूज कीजिए, अपने कैपेबिलिटी में बिलीव कीजिए। कोई भी एजुकेशन, बीए हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, फार्मेसी हो या एमबीबीएस हो, कोई सा भी कोर्स किसी भी कैरियर के लिए जरूरी नहीं है। आपका ड्रीम क्या है, वो ड्रीम अचीव करने के लिए भी जो आपका ड्रीम है उससे रिलेटेड आप कोर्स चूज करें। ये नहीं कि आपको बनना है म्यूजिशियन और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, आप म्यूजिक के कोर्स को चूज करें। आपको बनना है पत्रकार और आप कोर्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, नहीं। मुझे लगता है कि आप कोर्स को अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कीजिए। जब आप क्लास में डिबेट लेते हैं तो क्लास 12 तक आपको पता चल जाता है कि आपका जो लॉजिकल अप्रोच है वो कन्विंस करने लायक है कि नहीं। यदि आप डिबेट करते हैं तो आप जाइए पत्रकारिता में, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं तो आप जाइए पत्रकारिता में। और पत्रकारिता का फील्ड भी बहुत वास्ट हो गया है, तो उसमें भी आपको चूज करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाएंगे या प्रिंट मीडिया जाएंगे। दिस इज डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जो आपके आसपास है वहां पे काउंसलिंग अपना डिस्कस कीजिए कि मुझे मेरा ये पसंद है, ना पसंद है। कभी ये मत बताइए कि मेरा दोस्त ये लेता मैं इसलिए, आप बताइए कि मेरा ये परसेंटेज है, मुझे क्या करना चाहिए। देन यू हैव टू डिसाइड। पहले डिस्कशन कीजिए टीचर के साथ, अपने जो सीनियर लोग हैं उनके साथ डिसाइड कीजिए मैं ये पसंद करता हूँ, मुझे क्या चूज करना चाहिए और इसका क्या भविष्य है। इंजीनियरिंग चूज करे तो ये नहीं कि मेरे दोस्त ने कहा इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल ले लिया, नहीं। इंजीनियर भी बनना है तो आपके पर्टिकुलर ब्रांच है कि आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस चूज करें। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक में है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चूज करें। आप इंफ्रा में बिलीव करते हैं तो आप इसी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अलग अलग फील्ड है जिसमें आपको चूज करना होता है, उसके हिसाब से आप सभी लोग चूज करें। क्योंकि एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इस बात को ध्यान दें। धन्यवाद सर, काफी अच्छा अनुभव रहा आपसे बात करने के लिए। आपने कीमती समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।